मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज आपकी खिदमत में हम मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्या नमाज के दौरान आप आंखें बंद कर सकते हैं या नहीं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दीन इस्लाम का दूसरा सुकून नमाज है और कुरान पाक में जगह जगह पर ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देता है कि इतनी कुर्बत किसी दूसरे अमल के जरिए और किसी दूसरी हालत में ऐसे हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हुजूरी और उसके हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़ याब होता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी न मिले तो वो सूखने लगता है और फल फूल देना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और सालेहा शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर किए हुए हो। नमाज की बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने की चीज़ नमाज ही है। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज से इनकार करे वो काफिर है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मसले के बारे में बताने जा रहे हैं जो बड़ा अहम मसला है कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है। उलेमा इकराम ने इस हवाले से क्या फरमाया है, नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फोका की क्या राय है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से बातचीत की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जाना जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम और औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमतों से नवाजा और उन्हें मकाम अब्दियत से सरफराज फरमाया। इन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह खुशू व खुजू था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले भी गारे हीरा में काफी अरसे इबादत इलाही में मसरूफ रहे, मगर जब आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आपको नमाज का हुक्म मिला और आप इस पर कारबन हो गए। शुरुआत में आप झुककर नमाज अदा किया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है। आपकी नमाज में हर दर्जे मैफियत थी, गोया कि आपकी नमाज कामिल थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नफली नमाजों में भी खुशियत इलाही से बाहर हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से मुबतलब होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज्जत के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हुजूर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज कोई नहीं पढ़ सका और ना ही कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज थी। इसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें नमाज पढ़ना शुरू की। इसका जिक्र कुरान पाक में यूँ हुआ है कि सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सजदा किया करो और उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। इसके बाद रात की नमाज फ़र्ज के बजाय नफल हो गई। तहज्जुद के 2 नफल हो जाने के बाद भी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे। बाद में जब 5 नमाज बाद जमात फ़र्ज हो गई तो आपने आखिरी दम तक इस फ़र्ज़े को बड़े एहसन तरीके से सर्जम दिया। आपकी नमाज में इस कदर अजीज़ी और खुशू व खुजू होती कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से दरख्वास्त की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो बयान कीजिए।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब नहीं थी, सभी बातें अजीब थी। चुनाचे एक रात का वाक़या है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लेट गए। फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूं। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहाकर सीनाए मुबारक तक गए। फिर रुकू किया, फिर रुकू में भी उसी तरह रोते रहे, फिर सजदे में भी उसी तरह रोते रहे। उसके बाद सजदे से सर उठाया तो उस वक्त भी रोते रहे, यहाँ तक कि बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर फजर की नमाज के लिए अजान दी। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं एक शुक्रगुजार बंदा न बनूं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत गालिब बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप हरम में नमाज पढ़ रहे थे और रोज़ाए क्रेज बैठे तमस्फुर कर रहे थे। अबू जल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊँट की ओजनी समेट कर लाता और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता। नाउज़ु बिल्लाह। जब अबू जल की ख्वाहिश के मुताबिक उक़बा ने एक बड़े ऊँट की ओजड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक रात मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैं समझा आप आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा, शायद आप पूरी सूरत एक ही रकात में ख़त्म करना चाहते हैं। जब आपने सूरत ख़त्म किया तो मैंने ख्याल किया अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आपने फ़ौरन ही सूरह अल इमरान शुरू कर दी और वो भी ख़त्म हो गई तो सूरत निसा शुरू कर दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर इंतहाई सुकून और इत्मीनान से करत फरमा रहे थे और हर आयत के मौजूद के मुताबिक बीच में तस्बीह और दुआ करते जाते थे। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुकू किया। रुकू में भी कायम और तवक्को फरमाया और उतनी ही देर खड़े रहे। फिर सजदा किया और सजदे में भी इस कदर देर फरमाई कि हज़रत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूल खुदा ने मिसवाक किया, वुज़ू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी हुजूर के साथ नमाज में शरीक हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली और रहमतों की आयतों पर ठहर जाते और देर तक रहमतों की दुआ करते रहते। सूरत के आखिर में रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर तक सूरत बकरा की करत में लगी थी। इसके बाद इतना तवील सजदा किया। दूसरी रकात में सूरह अल इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया कि हम किस तरह नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत पूरी पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीक़ों को फॉलो किया है या नहीं? तो अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फोका ने क्या फरमाया है, अहले इल्म ने मुत्तफिक के तौर पर बिना ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहा है और अरब के मौलिक ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तवाफ़तुल मलूक के मौलिक ने भी इसे मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की ज़रूरत होने या न होने का जिक्र नहीं किया। और कसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत के मुतासादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह देखना सराय अमल है। निज ये भी कि हर वजू का इबादत में हिस्सा है, इसी तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। में रह गई अल-फलाह के मौलिक ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, तो हम कहीं मसालहत का तकाजा हो तो जायज़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि आंखें बंद करना आंखें खुली रखने से बेहतर है।
इमाम बिन अब्दुल्ला सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतवे में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी है कि अगर इससे नमाज में खुशू ज़्यादा पैदा होने का इम्कान है तो आंखें बंद ही की जा सकती है। जबकि इब्ने कीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जातुल माद में सराहत के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखने से नमाज में खुशू ज़्यादा पैदा होगा तो आंखें खोल कर रखना ज़रूरी है, और अगर आंखें बंद रखने से ज़्यादा खुशू पैदा होगा कि मसलन कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई और चीज़ मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा हो तो कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मक़ासिद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है। वल्लाहु आलम। फ़क़ह आलम के मुताबिक हमने देखा कि नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती है या नहीं। बहरहाल बेहतर तो यही है कि आंखें खोलकर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज के दौरान सजदे की जगह देखना ज़रूरी है। तो आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, नमाजों में खुशू व खुजू पैदा फरमाए। जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दे, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हमने पूरी कोशिश की, जितना हम इल्म आप तक पहुंचा सके हमने पहुंचा दी। अगर ज़िंदगी बाकी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।